हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक दिल्ली सल्तनत से है। इसका टाइम पीरियड कितना है? 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया था। कितने? 5 वंशों ने। कौन कौन से? एक गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश का टाइम पीरियड था 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी। खिलजी वंश का था 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश जो थे वो 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक थे। सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेके 1450 ईस्वी तक थे। और लोदी वंश जो थे वो 1451 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक थे। इन सभी वंशों में सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश जो थे वो शासन किए थे और सबसे कम जो थे वो खिलजी वंशों ने शासन किया था। अब आते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश जो था इसका टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक है दास वंश और दूसरा है इलवारी वंश। इसके संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि इसका टाइम पीरियड था 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक। उपाधि इनको क्या मिली थी? तो लाख बख्श, कुरान खवा और मलिक ए सिपह सलार और हातिम सेकंड थे। और इनकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। इनका राज्य क्षेत्र क्या था? पंजाब, सिंध, दिल्ली और दोआ। इनका ये राज्य क्षेत्र था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गौरी का दास था। अगर पूछे कि मोहम्मद गौरी का दास कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद यह उनके भारतीय क्षेत्र जो जीते गए थे, जो कि मोहम्मद गौरी जीता था जो भारतीय क्षेत्र, वो प्रदेश को इसका उत्तराधिकारी बना देता है। उसने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। यही जो थे जब अपना राज्याभिषेक इसका हुआ तो इसने जो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि ये मलिक एवं सिपहसार की उपाधि से संतुष्ट था। मोहम्मद गौरी का एक भतीजा था जो गयासुद्दीन ने 1208 ईस्वी में दास्ता से इसको मुक्त कर दिया। इसके दरबार में हसन निजामी एवं फ़ख्र ए मुदाबिर जैसे विद्वान निवास करते थे। इसने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। यह भारत में निर्मित पहली मस्जिद थी। अगर भारत में निर्मित पहली मस्जिद पूछा जाए तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद थी। इसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। तो दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किंतु पूर्ण न होने से पहले इसकी क्या होती है? मृत्यु हो गई, जिसे इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। अब आते हैं कुतुब मीनार। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 71.4 मीटर है। इसमें सीढ़ियाँ कितनी हैं? तो 375 सीढ़ियाँ हैं। उद्देश्य इसका क्या था? कि आजान देने के लिए। इसको किसको समर्पित किया गया था? तो दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसको जो है फिरोज शाह तुगलक के समय में इसके चौथे मंजिल पर बिजली गिर गई, जिससे क्षतिग्रस्त हो गई। इससे क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है और इसके बाद इसकी मरम्मत जो है फिरोज शाह तुगलक कराते हैं और इसमें एक मंजिला उसको और बनवा देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण बनवाया। इससे पहले यह क्या था? तो संस्कृत विद्यालय था। इसका जो है अंश कहाँ मिलता है? जिस पर हरिकेली नाटक के अंश मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि यह संस्कृत विद्यालय था पहले। 1210 ईस्वी में पोलो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका पुत्र जो था वो आराम शाह शासक बना, किंतु यह क्या था? अयोग्य था। इसलिए इल्तुतमिश ने इसे पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब आते हैं इल्तुतमिश। इसका टाइम पीरियड कितना है? 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। इसको उपाधि क्या मिली थी? तो गुलामों का इसको गुलाम कहते थे। इसकी जाति क्या थी? तो इलवारी थी। इल्तुतमिश इलवारी जाति का तुर्क था। ऐबक ने इसे दिल्ली मांगकर दास के रूप में खरीदा था। दिल्ली से इसको दास के रूप में खरीद लिया था, इसलिए इसको इल्तुतमिश को दासों का दास कहते हैं। इसकी योग्यता से प्रभावित होकर ऐबक ने इसे विभिन्न पद प्रदान किए और अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। ऐबक की मृत्यु के समय यह ब्यादू का प्रमुख था। जब ऐबक की मृत्यु हुई तो उस समय यह ब्यादू का प्रमुख था। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला शासक था जिसने खलीफा द्वारा राज्य की मान्यता प्राप्त किया और
सुल्तान की उपाधि धारण की, अर्थात दिल्ली का पहला वैधानिक सुल्तान इसी को कहा जाता है। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। सबसे पहले लाहौर था, इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। ऐसा करने वाला यह दिल्ली का पहला सुल्तान था। दिल्ली पर बैठने के बाद इसने गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदौज को तराइन के तृतीय युद्ध में पराजित किया, जबकि मुल्तान एवं सिंध के शासक कुब्जा को पराजित किया। इसने अपने पराजय से लज्जित होकर सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर दी। इल्तुतमिश ने फारसी को राजभाषा बनाया। राजभाषा किसको बनाया? तो फारसी को। इल्तुतमिश ने पहली बार राज्य के अधीन 2 मदरसों, कौन कौन से थे? एक म्यूजिया और दूसरा नासिरिया की स्थापना की थी। इल्तुतमिश ने 40 छोटे छोटे गुलाम सरदारों को मिलाकर एक दल बनाया था, जिसका नाम था कुर्तान चिहलगानी, जिसमें 40 गुलामों का इसको दल कहा जाता है। इसका निर्माण किया था। इल्तुतमिश को भारत में मकबरा निर्माण का जन्मदाता कहा जाता है। मकबरा निर्माण का जन्मदाता किसको पूछा जाए तो इल्तुतमिश थे। इसने सुल्तानगढ़ी नामक मकबरे का निर्माण कराया। इसके समय में मंगोल नेता चंगेल खान का आक्रमण हुआ था। इसी के समय में मंगोल जो नेता चंगेल खान थे, इनका आक्रमण हुआ था। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, जिसमें चांदी का टका तथा तांबे का जीतल था। इसमें चांदी का क्या था? टका नाम था, और तांबे का क्या था? जीतल था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसका पुत्र रुकुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।